नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र ही रहेगा। ज्योतिष जानने वाले सभी उत्सुक छात्रों को, सभी एस्ट्रो एंथुजियास्ट को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम उत्तर जानना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे ज्योतिष और अंक शास्त्र से जुड़े प्रश्नों के जो हमारे मन में सदैव चलते रहते हैं। एक ज्योतिष जानने के इच्छुक छात्र के मन में हमेशा चलता रहता है। और बातचीत के इसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने ला रही हूँ श्री सीमांत महाराणा को, जो मुंबई के सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। 20 years of experience and a lifetime of dedication in the field of astrology. Ladies and gentlemen, presenting to you Simant sir, who is an ace astrologer and numerologist, a loving husband, a doting father, and above all, a great human being. आइए मिलती हूँ सीमांत सर से और जानती हूँ अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर। कार्यक्रम को मैं शुरू करूं इसके पहले आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए बातचीत की शुरुआत करूं। थैंक यू हिना जी, ओके, सो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बोल सकूं। ठीक है, सेकेंड थिंग बिफोर आई स्टार्ट ना, फर्स्ट आई वांट टू थैंक टू ऑल द people who have helped me to come to this stage, right? So first of all, I want to thank to my teachers, right? My teachers, late D.V. Thakur sir, late Antony sir, Sarat Joshi sir, Forbes sir, Rajesh sir, Tani madam, Samta madam. So these are the people who helped me to learn astrology. Okay? So if I am standing in front of you today, so these are the backbone of my studies behind that, right? And later एक कुछ चीज़ें होती है कि जिसमें इंटरेस्ट होता है, राइट? आप पढ़ते हैं, उसको खुद अपने आप से एनहांस करते हैं। उन्होंने बेस बना दिया, पर बेस बनाने के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाटएवर यू स्टार्ट, ऑलवेज यू स्टार्ट विद रिस्पेक्टिंग द गुरु एंड थैंकिंग द गुरु। Certainly, sir. That was my first question. What brought you in the field of astrology? So first thing, definitely I will not lie. So the thing is curiosity. So there are कुछ इवेंट्स हुए थे मेरे लाइफ में बचपन में, जिसके चक्कर में मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए थोड़ा इंक्लाइंड हुआ। सो बचपन में हमारे घर पे तोता था, ना पैरट। तो रात को बातचीत शुरू करूं इसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि सर इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ऐसी घटनाएं हमारे भी जीवन में होती हैं, लेकिन हम इतने अच्छे से पुट अप नहीं कर पाते। लेकिन सर को ये शायद ईश्वर का वरदान है कि वो इतने अच्छे से एक सामान्य सी घटना को भी बताते हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। जी सर, प्लीज कैरी ऑन। छोटा सा तोता था, मतलब काफी फ्रेंडली तोता, थोड़ा मेंबर, घर का मेंबर जो था। तो हमने उस तोते को रखा था। एक दिन पापा ऐसे मेरे दिवाली के दिन रात को, दिवाली अमावस्या, राइट? तो उस दिन रखा ऐसे और कहीं पटाख बजा, वो तोता उड़ गया। तो हमने बोला क्या अंधेरे में तोता रात को उड़ा, जिसको ढंग से उड़ना नहीं आता है तो उसको क्या होगा। तो घर में सारे दुखी थे। वन ऑफ द वर्स्ट दिवाली आई कैन से। फिर नेक्स्ट डे मैं घर पे हूँ, हम लोग सब दुखी हैं, डैडी ऑफिस चले गए। फिर डैडी जब ऑफिस से आ रहे थे ना, मेरे को सडनली मेरे घर पे कोई नॉक किया कि यार ये वो तोते का पिंजरा किधर गया। मैंने कहा पिंजरा किधर गया, क्या हो गया? बोलते नहीं, आपका पापा आपको बुला रहे हैं। मैं ठीक है भाई, पिंजरा लेके मैं दौड़ा। फिर जाके देखा घर से कुछ 500-800 मीटर दूर पे एक पेड़ के नीचे तोता ऊपर से पापा पापा बुला रहा है। नीचे से मेरे पापा मिट्टू मिट्टू बोल रहे हैं। तो बोले यार ये कहाँ से आ गया? तो फिर जाके हमने पेड़ पे चढ़ के पिंजरे में तोते को वापस लेके आए। एंड दैट वाज एन इंस्टेंस व्हिच ट्रिगर्ड मी टू आस्क, राइट? मतलब आपको कैसे पता था उस पेड़ पे बैठा और रात को उड़ा, राइट? ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में एक मेरे दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जी। और उन्होंने मेरे को बोला कि तोता जिस नक्षत्र में उड़ा है, उस नक्षत्र में चीजें मिल जाती हैं। तो आप एक काम करिए, रास्ते में जितने पेड़ दिखेंगे ना, आप उस पेड़ पे सामने उसका तोते का नाम लेते रहते चाहिए। और ट्रस्ट में ये ग्वालियर की बात है। और ग्वालियर में 25-30 किलोमीटर गाड़ी का ऑफिस, और गाड़ी से नहीं साइकिल से आए, बिकॉज वो तोता इतना प्यारा था। हर पेड़ पे बोलते बोलते आए, और लास्ट में जिस पेड़ घर के बगल में एक पेड़ था, थोड़ा दूर था, उसमें बोला तो ऊपर से मिठू मिठू बोलने लगा। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैंने कि ये कौन सी चीज है और जिसमें छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, बड़ी तो बहुत बड़ी बात है। छोटी सी चीज जिसमें कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं, खाली एक इवेंट के टाइमिंग से उन्होंने कुछ बोला, और नेक्स्ट टाइम उनके घर पे बैठ गया।
मैंने बताइए, मुझे सिखाइए, ये मुझे जानना है। आपके और भी भाई बहन थे, लेकिन आपने ज्यादा इस घटने से आप ज्यादा प्रभावित हुए और आपको लगा कि इस दिशा में आगे और वो क्यूरियोसिटी ने मेरे को ट्रिगर किया। तो फिर मैंने कि चलो उसको पढ़ाई करते हैं और थोड़ा जानते हैं उसके बारे में क्या है। और सेकंड थिंग, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स था एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ठीक है। सो उसमें भी मेरे आई विल से थैंक्स टू माय फादर। सो एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, यू कैन बी गुड क्रिटिक्स ओनली व्हेन यू नो द नॉलेज। Okay, if you don't have the knowledge, you cannot say anything about the subject, right? So पहले आप पढ़ो, समझो, जानो और फिर बोलो कि अच्छा है कि बुरा है। फिर उसको आप निगेट करो या एक्सेप्ट करो, वो आपका चॉइस है। बट बिना जाने अगर आप किसी को कुछ बोलते हो तो दैट इज फुलिशनेस। आई कॉल दैट फुलिशनेस कि आप जानते ही नहीं उसके बारे में, कैसे बोल सकते हो कि क्या है। कहीं ना कहीं हमारा पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस काम करता रहता है। प्रेजुडिस हमेशा रहेगा क्योंकि हम इंसान है, राइट? एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड अस, वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट, राइट? और प्रेजुडिस टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव है। ये मैं बहुत लोगों को मैंने देखा सर कि आप ये फार्स है, इसमें तुम टाइम वेस्ट करते हो। इस तरह की आपके भी लाइफ में घटनाएं हुई? मेरे लाइफ में तो डिस्करेज किया होगा 110%। सबसे बड़ा डिस्करेज मेरे घर से ही चालू हुआ। मैं बताया जैसे, ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी का बैठा, पर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के इधर में बहुत पढ़ाई करने लगा। सो देन अगेन माय फादर इज अ मिलिट्री मैन, राइट? एयरफोर्स में उनका रूल अलग ही चलता है। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन में बोला, जब तक मेरे छत के नीचे है, रूल्स विल बी माइन। सो वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू योर लाइफ, बट यस टिल द टाइम यू आर एट होम, सो दिस माय रूल विल वर्क। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी सिंसियरली पढ़ाई की, बट साथ में ये सब पढ़ता रहा मैं। एंड देन आफ्टर इंजीनियरिंग फिर मेरे को थोड़े और गुरु मिले मेरे को लाइफ में पढ़ाने के लिए। एंड फाइनली आई एंड अप coming to Bhavan's and जैसा कि जी आइंस्टाइन भी बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइंस। तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखे हैं सर आपके जैसे, जिनका बहुत साइंस का बैकग्राउंड रहा, साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा, और वो लोग ज्यादा है बनस्पत की। मैंने कम लोगों से मैं मिली जिन्होंने ह्यूमैनिटीज की या कॉमर्स किया और फिर एस्ट्रोलॉजी में आए। हाँ, इसको आप दो पार्ट से बोल सकते हैं। एक तो क्यूरियोसिटी, जैसे बोला कि कुछ एस्ट्रोलॉजी दो टाइप से, एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए दो, मतलब व्हाट आई से, वन इज इंटरेस्ट, ठीक है, वन इज क्यूरियोसिटी, ठीक है, एंड वन इज नीड, ठीक है। कुछ होते हैं जैसे नीड, और जैसे ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है, मेरे पापा करते थे तो मैं करता हूं, जैसे नीड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो नीड हो गया, ठीक है। सेकंडली इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट कैसे रहता है, और क्यूरियोसिटी, सब मेरा क्यूरियोसिटी था, किसी का इंटरेस्ट होता है, तो मेरी क्यूरियोसिटी चालू हुई। बट यस, मैंने बोला कि इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव, मैं इसका अगेंस्ट था पहले, ऑनेस्टली बता था, मैं इसके टोटली अगेंस्ट था कि नहीं, ये सब चीजें कैसे हो सकती है, देयर इज नो साइंटिफिक बैकग्राउंड टू इट, राइट? तो मैंने इसको पढ़ाई की। अब जब मैंने उसको अप्लाई किया धीरे धीरे, देन लाइफ में मैं कुछ चीजें इवन देखा, और जब मैंने इसकी स्टडीज की डीपली, बिकॉज आप ना इसको बिना पढ़े नहीं सीख सकते, ये इट इज नॉर्मल स्टडीज ओनली, ठीक है। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 साल की पूरी कोर्स है, 5 साल में हम एस्ट्रोलॉजर नहीं बना रहे, बट 5 साल में हम लोग बेस बना रहे हैं। आप डॉक्टर बनते हैं 5 साल में, डॉक्टर में भी आप डॉक्टर पढ़ने के बाद करेक्ट एमबीबीएस एमडी पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक्सपर्ट होते हैं। किताबें तो सेम भी पढ़ रहे हैं, कोई एक अच्छा बनता है, कोई एक नहीं बन पाता है, तो इट्स सेम थिंग, यू हैव टू स्टडी। आप बैठे बैठे नहीं कर सकते, दैट इज द माय वे ऑफ लुकिंग दिस थिंग। देयर आर सर्टेन वेज, बोलते नहीं नहीं, देयर आर सर्टेन, अगेन आई डोंट वांट टू डिफर एनीथिंग, इट इज माय पर्सनल व्यू। Of course, sir. तो कोई बोलते नहीं आप पैदा ही एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आपके अंदर इंट्यूशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। आई एग्री टू दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट इंट्यूशन नहीं होना चाहिए, परसेंटेज का आपको एक पुश मिल सकता है, बट आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते ना फिर और वही गड़बड़ चालू होती है कि आप प्रूफ नहीं कर सकते। जो बरसों से, जैसे 4000 साल पहले भी हमारे जो सेजेस थे, साधु संतों ने बनाया, ये ऋषि पराशर को हम लोग फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी मानते हैं। तो अगर कोई चीज टाइम टेस्टेड नहीं होती, आउटलिव हो जाती, तो वो चला जाता, वो खत्म हो जाता है, डायनासोर के जैसा हमारी लाइफ से। लेकिन ये आज भी परसिस्ट कर रहा है, और आज इसके ब्रांचेस आप देखें सर तो और बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न हो गया, चाइनीज हो गया, ताजिक, तो इस तरह से ये और ज्यादा इसकी जड़ें फैल रही हैं। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से बोलता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं बोलता हूँ, कोई भी बुरी चीज नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और यही मैं डिफेंड करने के लिए सबको बोलता हूँ कि कोई भी गलत चीज ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। इसको आप जानते नहीं है, इसलिए आप इसको अपोज करते हैं। बट अगेन, नो ऑफेंस टू एवरीवन, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा कॉलम एस्ट्रोलॉजी को दिया जाता है, ठीक है, डेली आप पढ़ते हैं। मैं टाइम नहीं भी रहे कोई और हेडलाइन पढ़ने का, पर मैं वो अपना डेली फोरकास्ट जरूर सब पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको प्राइम टाइम पे सुबह 9 बजे आपके सबके प्रेडिक्शन दिए जाता है, दिन में कितनी बार रिपीट होते हैं, ठीक है। सो देयर इज सर्टेन थिंग पीपल बिलीव, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट। Why they don't want to accept? Because there is no legal, I would not say legal, there is no parameter to it. एक पैरामीटर होना चाहिए। सर एक वोक मेंटालिटी आ गई है, लिबरल मेंटालिटी, शायद आप इसमें ज्यादा आपको
हाँ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपको कुछ ज्यादा है मानता है। देखो अगर इंडिया में है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, बट अगेन देयर आर सर्टेन बिलीव्स वी फॉलो, राइट? तो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ये आप लिबरल होकर तो ज्यादा, आई थिंक अब ये वापस एस्ट्रोलॉजी गेन कर रहा है कि सी ऑल द पीपल आर कमिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। सो इससे लोग अब लिबरल होकर सोचने लगे। पहले का ऑपोजिशन था कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, हमने जो बोला वो राइट है, बाकी जो बोलते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज सम वे ऑफ दैट वाज राइट आल्सो, बिकॉज अगर सब कुछ ऐसे हो जाएगा तो जानवर और मारने क्या फर्क है, ठीक है? बट अब क्या हो रहा है कि थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? पीपल वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, पीपल वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, दे डोंट वांट टू बिलीव समथिंग विदाउट नोइंग, ठीक है? इसलिए विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग। तो वो पैटर्न आई थिंक दैट इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज आप पढ़ोगे, जानोगे, प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, रिसर्च करोगे, तब जाके बोलोगे हाँ ये चीज चल रही है, ये काम करता है, ये काम करता है। और काम नहीं करने के एक ही बेसिक रीजन जो मुझे अभी तक पता चला है, आपका डेटा गलत है सर। ये मैं हमेशा अपने दर्शकों को भी बताती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर को भले गाली दो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं लगा सकते। आपका डेटा गलत है। हाँ, इंटरप्रेट मैंने नहीं किया, मेरी स्टडीज पूरी नहीं थी, तो शायद मैंने गलत कुछ प्रेडिक्ट कर दिया। करेक्ट। पर इसके चलते आप एस्ट्रोलॉजी को मिलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो ढंग से, आपने डेटा या आपने डेटा गलत लिया है, ठीक है, आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है। सो जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी चालू करते हैं कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, ठीक है, दैट इज द वे वी स्टार्ट, बट मिड वे में आके ना सारे एस्ट्रोलॉजर चेंज हो जाते हैं। उसमें सब यही बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ कहाँ तक जा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एंड। मैं खत्म बनूंगा, स्टार्ट करते हैं, देन जैसे वीडियो में आते हैं एस्ट्रोलॉजी फिर बीच में कि देखता हूँ मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, बिकॉज आप इसको एक लाइफ में तो नहीं कर सकते, लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है। देयर आर टू वेज वी लुक एस्ट्रोलॉजी। पहले तो आपको ना कैटेगराइजेशन नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो अगेन इट्स माय वे ऑफ लुकिंग एस्ट्रोलॉजी। सो आई विल से व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। टाइप्स में देयर आर 3 टाइप्स प्राइमरी, ठीक है। अगर मैं पॉपुलर को देखता हूँ, ठीक है, वन इज वेस्टर्न, वन इज मिक्स, वन इज इंडियन, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको आपको साइड रख देते हो, ठीक है। फिर वेस्टर्न जो है वो आपका इसको बोलते हैं जिसमें हम लोग साइन, ठीक है, जिसमें हम लोग नामशा को या को नहीं ऐड करते, ठीक है, साइन हो गया। हाँ। फिर हो गया मिक्स, जिसका पी, जिसमें दोनों को मिक्स करके एक फॉर्म बनाया गया, महादशा सिस्टम, वो बहुत अच्छा है, जिसमें वेस्टर्न में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग डिग्री लेते हैं, एस्पेक्ट लेते हैं, फिक्स टास्क लेते हैं, ठीक है, प्राइम हाई लेवल, ठीक है। केपी में हम लोग लॉर्ड लेते हैं, सब लॉर्ड लेते हैं, सब लॉर्ड लेते हैं, ठीक है। नक्षत्र का भी शायद, नक्षत्र इट्स ओनली अबाउट नक्षत्र, ठीक है। थर्ड कम्स ऑल द थिंग्स वैदिक, जहां पर हम लोग बोलते हैं जो हमें दिख रहा है हम लोग वो मानेंगे। What you see in the sky, that is something which we have to believe. हम लोग seeing is believing. अगर मेरे को कोई बोलो कि हाँ हिना है, हिना है, क्योंकि हाँ मेरे 1 फीट दूर पे बैठी है, मैं ऐसे बैठे हुआ नहीं, हिना उस जगह बैठी है, कौन हिना, ठीक है। So I will not understand. So that is we need to see, and Indians truly believe that कि what we see we will believe in that, ठीक है। And everything is moving, I agree, ठीक है, scientifically proven है। बट जो मुझे दिख रहा है, 2 ट्रेन बगल बगल में चल रही है, बट दोनों अगर सेम ही बैठे हम लोग साथ में, we are also moving, right? बट हम लोग कहीं दिख रहा है कि स्टेशनरी लगता है। सो साइना राइट, एवरीथिंग इज राइट, यहाँ पर कोई गलत नहीं है, ठीक है। ओनली थिंग व्हाट प्रैक्टिस यू फॉलो, इट इज। पर ये सारे ब्रांच आउट तो सर वैदिक से ही हुए हैं ना, बेसिक तो नहीं देखो अभी वो 2000 साल पहले जाके कौन देख चेक किया था किसी को नहीं पता, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वी कैन नॉट गो इनटू दैट एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। बट ब्रांच आउट यहाँ अभी हमारे यहाँ पे स्टडीज ज्यादा हुई है, बिकॉज हमारे ऋषि मुनि में स्टडीज ज्यादा किया था, एंड देयर इज लॉट ऑफ आई विल से कॉम्प्लेक्स मेथड्स आते हैं, ठीक है, जो उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सिंपल लेवल पे खत्म हो जाता है, बट हमारे लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है। आपकी महादशा आ जाती है, आपकी योगा आ जाते हैं, आपके अष्टक आ जाते हैं, आपके शरोल आ जाते हैं, कितना कुछ बनाने के बाद तो जाके आपका एक चार्ट बनता है, देन यू स्टार्ट इट, ठीक है। सो दैट लेवल ऑफ रिसर्च इज डन मोर देन इंडियन, ठीक है। हाँ, एक्सटेंसिवली रिसर्च किया गया, क्योंकि दिखता था ना हमेशा, हमें दिख रहा है, और लोगों का इनपुट इसमें ज्यादा था, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम बोलते ना हमारे एक कैटेगरी ऑफ पीपल ने इनको स्टोर करके रखा था, ठीक है। एंड देन डेटाबेस उस जमाने में बनाया, प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ा, ठीक है। अभी हम टाइप में लेंगे तो आपका लोगों पे भरोसा देखने के लिए, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जिस पर पीपल प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। फिर अगर आप जाओगे तो उसी में भी प्रश्न कुंडली होती है, अलग होती है, ठीक है। जैसे आपने तोते वाली वो प्रश्न कुंडली बनी, ठीक है, वो भी विधि का ही फॉर्म है, ठीक है। फिर उसमें आप जाएंगे तो आपको ताजी के मुंडे में होता है, ठीक है, कंट्री के बारे में आपको कुछ पता करना है, ठीक है। आप इंडियन के रूल्स कंट्री वाले में नहीं लगा सकते, ठीक है।
मुहूर्त सिस्टम अलग से है कि भैया किस समय क्या क्या काम करना चाहिए। सो दीज आर द सिस्टम, दीज आर टाइप, ठीक है। आप कहाँ पे हो पहले आपको पता होना चाहिए जी। अगर आप बोलेंगे मुझे सब कुछ पढ़ना तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, क्लूलेस हो जाता है। एंड इसलिए आपको एक लाइन पकड़नी है कि हाँ मेरे को मुंडेन पढ़ना है तो चलो भाई आप मुंडेन में जाओ, ठीक है। अगर आपको पीपल में पढ़ना है तो पीपल में कौन सा है, इंडियन लेना है, वेस्टर्न लेना है, फिर जेमिनी सिस्टम लेना है, केपी लेना है, पराशरी लेना है, ये सब चीजें ना ये सब अभी मिक्स बैग में है। इफ यू एट ए स्टूडेंट इफ यू अंडरस्टैंड these are the various categories and if you differentiate the category and you select your path and then go medical में हमको पूरा क्लियर, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं जी जी, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पर क्या किया, जब पूरा पढ़ने के बाद then you get confusion, then you think कि अभी क्या करूँ, तो इसलिए इतना confusion आता है। and then somebody ask you explain it, then you don't able to explain it, then people said कि ये तो गॉन केस है या तो ये तो सब्जेक्ट ही बेकार जी, ठीक है। इससे थोड़ा सा आई थिंक स्टूडेंट लेवल पे अगर थोड़ा लोग इनपुट करें, स्प्रेड योरसेल्फ सो थिन कि आपको सब कुछ पे आपको एटलीस्ट कैटेगरीज पता होना चाहिए। इफ यू एक्सप्लेन द थिंग एट द वेरी लेमन लैंग्वेज, वो आपको नहीं पता है। ये तो नहीं ना कि केमिकल भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, सिविल भी पढ़ लिए, स्पेस वाला भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, उसके बाद में पूछ रहे कि क्या होता है इंजीनियरिंग, मुझे नहीं पता भाई, ये सब मिक्स हो गया, एकदम मैं ब्लैंक हूँ। स्टार्टिंग में अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं, अगर वो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, देन आई थिंक एज ए स्टूडेंट इट विल बी गुड। बिकॉज़ मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट लोगों को दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि पढ़ना क्या पढ़ना है, प्रेडिक्शन पढ़ना है। अरे प्रेडिक्शन किसका पढ़ना है, ठीक है, कैसा प्रेडिक्शन पढ़ना है, पर्सनल वाला प्रेडिक्शन पढ़ना है कि आपको चार्ट वाला प्रेडिक्शन पढ़ना है कि मुंडेन प्रेडिक्शन पढ़ना है कि मुहूर्त वाले निकालने, या पर्सनैलिटी वाले अलग है कि खाली पर्सनैलिटी टेस्ट निकालने के, वो सब आपको हिसाब से निकालना है। सो दैट इज समथिंग इफ यू आर क्लियर एट द बिगिनिंग, आई थिंक इट्स गुड। सर इसी बातचीत के सिलसिले में मैं जो एक पहला प्रश्न यही पूछूंगी कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए उसके चार्ट में कैसी दशाएं होनी चाहिए, कैसी प्लैनेटरी पोजीशंस होनी चाहिए, आप बताएं। क्योंकि पढ़ते तो हम लोग ये तो जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने पढ़ाई की, फिर आप जैसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर अपना पर्सनल भी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस रखे, तो ये रन ऑफ द मिल प्रोडक्शन हो रहा है एस्ट्रोलॉजर्स का, तो पर सब तो आप लोगों के जैसे नहीं बन पाते। अगेन मैं एक बहुत सिंपल वे से आई विल ट्राई टू डिफाइन, अगेन इट्स माय पर्सनल व्यू, ठीक है। मैं कॉम्बिनेशंस में नहीं जाऊंगा बिकॉज़ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मैं एक हाई लेवल बताता हूं, ठीक है। सो अगेन अगर इसको भी आप सब पार्ट करते हो तो 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हो। वन इज इंटरेस्ट, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सेकंड इज कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी, जो उससे कमाएंगे, ठीक है। थर्ड इज रिसर्च। ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज में। एक इंटरेस्ट में इफ आई सिंपल से आप अपने मून साइन को देखो, अपने जुपिटर को देखो, अगर कहीं से भी ये 12th 8th के साथ कनेक्टेड है, यू विल हैव सर्टेन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। ये जो जितने ऑकल्ट साइंस या डीप साइंस, डीप नहीं बोल सकते, या सूडो साइंस, ठीक है, या फिर थोड़ा सा जो सीक्रेट टाइप की चीजें हैं, क्या क्या होता पता नहीं, तंत्र मंत्र बहुत आगे चला गया, बट एनीथिंग व्हिच वी people are not discussing in open, ठीक है। so something which is secret type of knowledge, जिसको लगता है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट लेवल पे, तो ये आपको बहुत चार्ट पे दिखेंगे and these people will be interested in this thing. Now when we talking about commercial में what I have seen this personally is that आपका Venus Saturn काफी प्ले करता है, ठीक है। if it is connected to your ascendant or 10th house, ठीक है, and second house, so these people will be definitely good in making money out of over and above combination जो मून का बोला, मून आपके 12th और क्या लगा, उसके सैटर्न के आपके कॉम्बिनेशन, सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन विल टेल यू दैट कि वेदर यू गोइंग टू अर्न इट फ्रॉम कमर्शियल वे। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। सो इट इज गुड एंड बैड, बट ओनली हाउ यू डू इट आई विल टेल यू सम लाइन ऑन दैट, बट इसको पहले खत्म करते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिसर्च, ठीक है। रिसर्च में आपके जुपिटर का प्ले करता है, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड आपके 8th हाउस के साथ है, ठीक है, एंड इवन इट इज कनेक्टेड टू योर सेकंड हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिसर्च वाला गेम आता है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए व्हेन यू डूइंग रिसर्च। कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर विथ 8th हाउस, कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसके घर पे बैठे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें रिसर्च में इट कैन बी एनीथिंग, एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या साथ में बैठे हैं, या उसके घर पे बैठे हैं, या किसी टाइप का कोई भी कनेक्शन हो गया, इन दोनों की तीन दृष्टियां कहीं भी एक दूसरे, एग्जैक्टली, इट इज सी अगेन if Jupiter is aspecting Saturn then it's good for research, if Saturn is aspecting Jupiter maybe it can be good for earning, ठीक है। so it's a mixture, but वो Saturn भी earning के लिए है, ये तो मुझे पता Saturn के लिए, Saturn तो सबसे ज्यादा earning के लिए। अच्छा let me put it this way, आप अर्न कैसे करते हैं? अच्छा let me मैं जैसे प्लैनेट्स को
वो विजुलाइज करती हूँ कि ये बहुत गुरु है, एकदम येलो कलर के कपड़े पहने, गुरु येलो, वो येलो कलर के तो कभी नहीं पहनते सैटर्न, ठीक है, पहले दूर हो जाओ, ठीक है। नहीं, जुपिटर का भी होता है, जुपिटर से, हाँ, और सैटर्न है वो बहुत बूढ़े से हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन, मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि इनको तो कोई बुरे पैसे से ये ना हम लोग सोचते हैं दैट्स व्हाट। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, आप पैसे कैसे कमाती हो? कैसे कमाते हो? हाउ वी अर्न बेसिक, जो डीप में जाओ, पैसे कैसे कमाते हैं? काम करने से कमाते हैं, और काम का लॉर्ड कौन है? सो सैटर्न इज रिलेटेड टू वो कार्य, आपका कार्य से ही पैसे आते हैं, राइट? यू अर्न फ्रॉम, इट कैन बी फेम, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका सैटर्न काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे अर्न करेंगे? आप काम करने के लिए हो ना, सो आपका सैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलोगे सैटर्न बुढ़े से या रिटायर रहता है, ऐसा नहीं होता। दैट इज वन ऑफ द मेन कारका ऑफ योर कर्मा, राइट? इफ यू गो विद कालपुरुष में 10th हाउस आपका कर्मा में जाता है, सैटर्न ओन करता है। ऑल दिस ट्रांजिट में सबसे स्ट्रॉन्ग सैटर्न है। आपके 7.5 दहिया, ये सब कौन बोलता है? ये सब और किसी में बोलता है क्या? हाँ, नहीं, अभी मून की कुछ तो ट्रांजिट चल रही है, जुपिटर की ट्रांजिट, बट ट्रांजिट में नाम किसको किया? स्टैंपिंग दिया है, स्टैंप दिया है अपन ने सैटर्न को 7.5 दहिया पे, ठीक है? क्या भाई, ये जब चीज आती है तो अपन अफेक्ट करते हैं, वी हैव गिवन अ स्पेशल वेटेज टू द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, ठीक है? इसलिए सैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजिकली की प्लैनेट्स इज डेफिनेटली मून, ठीक है, देन जुपिटर, then Saturn, then Venus, if you want to learn from this thing, and finally if you know everything but you are not able to communicate, तो आपको वहाँ चला जाता है। तो इसलिए Mercury is also very important, ठीक है? आपका सी ये जो है ना जी, ये important प्ले करता है, ठीक है? सो ये सेकंड हाउस में आ जाता है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग which is important. So Mercury connect house of speech will be third house, right? But नहीं, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस ऑफ कम्युनिस्ट हाउस, ठीक है? हाउस ऑफ स्पीच जो रहेगा, अगर आपका मर्करी इज कनेक्टेड टू योर सेकंड हाउस, ठीक है, देन समवेयर योर यू कैन कम्युनिकेट आल्सो। सो ये सारी चीजें, जो स्टोरी टेलिंग वाली बात बोली थी सर, बहुत ही अच्छा होगा मर्करी आपका, इसलिए आप, क्योंकि ये सब बातें आप जो बताते हैं सर, वो बहुत एकदम बिल्कुल याद हो जाती हैं, समझ में आती हैं। एक बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, पर एक्सप्रेस करने में, स्टूडेंट्स तक अपनी बातें पहुंचाने में उनको बहुत तकलीफ होती है। मेरे को थोड़ा इनसे कॉम्प्लिकेट लगता है, क्योंकि मैंने 2-3 फोरम पे ऐसा बोला तो मेरे को काफी मेरे एंटी हो गए लोग। मैंने कहा कि आप ये संस्कृत के श्लोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके ऑडियंस संस्कृत के श्लोक नहीं समझते, ठीक है? आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलो, ठीक है? आई नो यू नीड टू फाइंड आउट विच वेयर यू आर टॉकिंग, सो आई अंडरस्टैंड दिस वीडियो यू आर मेकिंग फॉर द जनरल पीपल, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर अभी सब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बोलना चाहूँ तो हाउ दे विल गोइंग टू अंडरस्टैंड? आई कैन शो देम, आई विल सी हाउ मच नॉलेज आई हैव, बट दैट इज प्रॉब्लमेटिक, ओके? एंड द सबसे ऑडियंस के हिसाब से यू नीड टू चेंज द टोन। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में, जो ये सारे हाउस मतलब सारे प्लैनेट्स बोले जी, इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ईगो। एवरी एस्ट्रोलॉजर कैरीज ईगो, ठीक है? उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, ठीक है? उसको दुनिया से ज्यादा जानता है। सो दैट इज अगेन, आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड और बैड और अगली थिंग, बट या समवेयर यू नीड टू मैनेज योर ईगो, ठीक है? क्योंकि ईगो को अगर मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि सारे प्लान बड़े बड़े प्लान है, ठीक है? सो ये सर, ये बात आपने सही बोली। मैंने बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को भी देखा है कि बहुत रूडली बात कर लेते हैं अपने पेशेंट से। एक बेचारा वो बीमार है तभी तो आया आपके पास, तो सिमिलरली इसको आप दो तरीके से देखिए। देयर आर टू वेज। कोई बहुत तकलीफ में, परेशानी में है, तभी तो अपने लाइफ से आपके पास आया वो। ग्रास इज ग्रीनर एट द अदर साइड बोलते हैं उसको, इंग्लिश में स्टेटमेंट है जी। आपको एस्ट्रोलॉजर साइड का नहीं पता, ठीक है? दिन में अगर वो आपको 10 मिनट देने वाला है, वो जब अगर आपके चार्ट में अगर पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आई नो दशा इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है, दशा ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब आप उसको बैठ के एम्पैथाइज करिए, या फिर दूसरे किसी का चार्ट देखिए। सो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है? सो बिकॉज योर टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट? टाइम इज प्रेशियस। प्रेशियस। सो आप बैठ के उसको एम्पैथाइज करके आधा घंटा बताइए उसको, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? या फिर इमीडिएटली दूसरे पेशेंट लेके कहिए हाँ, फील गुड फैक्टर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई टोटली, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन एंड द एस्ट्रोलॉजर पिक्स अप एज पर द सिचुएशन कि अरे इसके साथ बैठ के अगर मैं कुछ करूं या टाइम डालूं तो इससे क्या होने वाला है। या तो अगर ठीक है, इफ इट इज लाइक ए मेंटल ब्लॉकेज, वी विल टॉक। ऐसा नहीं कि हम लोग बात नहीं करते, वी डेफिनेटली आर गोइंग टू टॉक एंड हम लोग करेंगे। उसके बाद लगता है कि नहीं, अगर ये टाइम में किसी को प्रॉब्लमेटिक किसी को दूं तो शायद उसका भी होगा, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द टाइम, ठीक है? टाइम किसको देना है, और वो बहुत क्रिटिकल चीज होती है। नहीं सर, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने।